हेनरी कभी किसी की कोई इज्जत नहीं करता। उसे लगता है कि पैसों से वो हर एक चीज को खरीद सकता है। वो लड़कियों को इस्तेमाल करता है। एक दिन वो अपनी फरारी कार को स्पीड में चला रहा होता है, तभी उसके पास पुलिस की एक गाड़ी आती है जो सैम को गाड़ी रोकने के लिए कहता है, क्योंकि वो बहुत स्पीड में गाड़ी चला रहा होता है। सैम अपनी गाड़ी रोकता है। वो कहता है कि तुम्हें मेरे साथ पुलिस स्टेशन जाना होगा। सैम उसके मुंह पर पैसे फेंकता और कहता है कि यहाँ से दफा हो जाओ, लेकिन वो सैम के पैसे लेने से मना कर देता है। सैम अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से निकल रहा होता है, पर वो पुलिस ऑफिसर उसकी गाड़ी रोकने के लिए उसकी गाड़ी के सामने आ जाता है। सैम इसकी परवाह नहीं करता, वो गाड़ी चला देता है। पुलिस ऑफिसर को उसकी गाड़ी के बोनट के ऊपर लटक कर रहना पड़ता है। सैम को उस पर दया नहीं आती, और अब क्योंकि सैम ने एक पुलिस ऑफिसर को अपनी गाड़ी से धकेला है, उसकी जान भी जा सकती थी, इसीलिए उसे जेल में बंद कर दिया जाता है, जहाँ पर उसके पिता आते हैं, जो कि एक बहुत ही पावरफुल इंसान है। वो कमिश्नर से कहते हैं कि मैं अपने बेटे की गलती के लिए आपसे माफी मांगता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद वो ऐसी गलती नहीं करेगा। साथ ही जिस पुलिस ऑफिसर को उसने अपनी गाड़ी से धकेला है, जो कि जख्मी है, मैं उसका हर तरह से खर्चा उठाने के लिए तैयार हूँ। उसके पिता के कहने पर सैम को छोड़ दिया जाता है। सैम के पिता सैम को बहुत डांटते हैं, लेकिन उसके ऊपर इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल ज्यादा पैसे होने की वजह से वो बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है। उसके अंदर इंसानियत खत्म हो चुकी है। वो कभी किसी की कोई इज्जत नहीं करता। सैम के पिता किसी भी कीमत पर सैम को नॉर्मल इंसान बनाना चाहते हैं, जो दूसरों की इज्जत करे। वो अपनी गर्लफ्रेंड से इस बारे में डिस्कस करते हैं। दरअसल सैम की मॉम इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए सैम के पिता को उसकी हर एक जिद को पूरा करना पड़ता है, क्योंकि सैम उनका इकलौता बेटा है। वो अपनी गर्लफ्रेंड से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि सैम अच्छा इंसान बने। वो कहती है कि इसका एक तरीका है। मैं एक ऐसे ट्रेनर को जानती हूँ जिसने बहुत सारे बिगड़े लड़कों को सुधारा है। हालांकि उसका तरीका और लोगों से बिल्कुल अलग है, लेकिन इस बात की गारंटी है कि सैम पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, वो अच्छा इंसान बनेगा। और अब सैम के पिता उस ट्रेनर से मिलने के लिए जाते हैं, पर जब उसके घर के अंदर जाते हैं तो देखकर हैरान हो जाते हैं कि ट्रेनर अपनी ही जिंदगी का खात्मा कर रहा है। वो पुलिस को कॉल करना चाहते हैं, लेकिन तभी ट्रेनर बताता है कि ये मेरे काम का एक हिस्सा है। दरअसल मैं किसी चीज की तैयारी कर रहा था। मैंने बहुत सारे बिगड़े शहजादों को सुधारा है। मेरा एक ऐसा भी क्लाइंट था जिसे स्मोकिंग करने की बहुत आदत थी। मैंने उसकी उंगली ही कटवा दी, लेकिन असल में नहीं, बल्कि उसे एहसास दिलाया कि अगर उसने स्मोकिंग नहीं छोड़ी तो उसकी उंगलियां कट जाएंगी, जिसके बाद से उसने आज तक स्मोकिंग नहीं की। सैम के पिता को ट्रेनर की बातें बिल्कुल समझ नहीं आती। उन्हें लगता है कि ये कोई पागल इंसान है, लेकिन उनकी गर्लफ्रेंड कहती है कि हमें इसे एक मौका देना चाहिए। वहीं हमें सैम को दिखाया जाता है जो हर रोज की तरह क्लब के बाहर नो पार्किंग में अपनी कार को पार्क करता है, पर जब वो वापस आता है तो देखता है कि एक ट्रक उसकी कार को टो करके अपने साथ ले जा रहा है। वो ट्रक के पीछे भागता है, तभी एक गाड़ी उसे टक्कर मार देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। सैम को जब होश आता है तो वो घोड़ों के अस्तबल में होता है, जहाँ पर उसके सामने एक लड़का होता है जिसका नाम आर्थर है। आर्थर सैम से कहता है कि जल्दी चलो, हमें घोड़ों को तैयार करना होगा, मालिक आने वाले हैं। सैम को उसकी कोई बात समझ नहीं आती और वो उसे धक्का देकर पीछे हटा देता है। सैम देखता है कि उसके कपड़े भी बदल चुके हैं। उसने वो कपड़े नहीं पहने जो आखिरी बार बेहोश होने से पहले उसके शरीर पर थे। तभी यहाँ पर एक आदमी आता है जो सैम को जबरदस्ती बाहर ले जाता है, जहाँ उसे इस गाँव के मास्टर के पास ले जाया जाता है। सैम देखता है कि ये शहर नहीं बल्कि गाँव है, और अब मास्टर को बताया जाता है कि सैम ने घोड़ों को तैयार करने से मना किया। इस बात से मास्टर को गुस्सा आता है। वो कहता है कि इसे कोड़े लगाए जाएं। यहाँ पर सैम को कोड़े लगाए जाते हैं। सैम अब यहाँ से भागने की कोशिश करता है, जो बात मास्टर को पता चल जाती है। मास्टर कहता है कि इसे फांसी की सजा दी जाए, ताकि कभी कोई यहाँ से भागने की कोशिश ना करे। सैम को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। तभी उसे पता चलता है कि ये सन 2019 नहीं बल्कि ये 1825 है, यानी कि वो अपने समय से लगभग 200 साल पीछे आ चुका है। कैसे, इस बारे में उसे कुछ नहीं पता। मास्टर सबके सामने उसे फांसी देने की तैयारी कर रहा होता है। तभी मास्टर की बेटी वहां पर आ जाती है, जो अपने पिता से कहती है कि मैं इस तरह के खून खराबे से परेशान हो चुकी हूँ। आज मेरा बर्थडे है, कम से कम आज तो किसी की जान मत लीजिए। मास्टर उसकी बात मान जाते हैं और वो सैम को छोड़ देते हैं, और सैम को वार्निंग दी जाती है कि अब अगर उसने किसी भी बात को मानने से इनकार किया तो उसे सजाए मौत दी जाएगी। सैम देखता है कि आसमान में एक चील उड़ रही है, और अब वो चील उड़ते हुए एक जगह पहुंच जाती है, जहां पर एक आदमी उसे पकड़ लेता है। दरअसल ये कोई चील नहीं बल्कि एक ड्रोन होता है। ये पूरा सेटअप और किसी ने नहीं बल्कि ट्रेनर ने किया है। यहाँ पर सैम के पिता भी होते हैं। ट्रेनर ने जंगल के बीचों बीच एक सेट बनाया है और सैम को विश्वास दिला दिया है कि वो टाइम ट्रेवल करके किसी तरह से 19th सेंचुरी में पहुंच चुका है। सैम के पिता कहते हैं कि तुमने मेरे बेटे को कोड़े मारे, मैं चाहता हूँ कि सब कुछ बंद हो जाए। ट्रेनर उन्हें कहता है कि ये सब कुछ हम सैम की भलाई के लिए कर रहे हैं। वहीं सैम को दिखाया जाता है जिसे आर्थर के साथ घोड़ों के अस्तबल में सोना पड़ता है। उसे इस तरह की जिंदगी की आदत नहीं है। साथ ही अब वो घोड़ों को तैयार भी करता है, जिसमें उसे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जब भी उससे किसी काम में गलती हो जाती है तो उसकी सजा उसे दी जाती है।
सैम को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो इस तरह की जिंदगी को कैसे जिएगा, कैसे वो अपने वक्त में वापस जाएगा। यहाँ पर उसका साथी एल्बर्ट उसे हर एक काम को सिखा रहा होता है जिसमें उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता। एक दिन जब वो गांव में घूम रहा होता है तभी वो देखता है कि मास्टर की बेटी रो रही है। सैम उसके पास जाता है और उसके रोने की वजह पूछता है। मास्टर की बेटी कहती है कि मेरे पिता मेरी शादी एक बूढ़े आदमी से करवाना चाहते हैं, मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। लेकिन इस बात से सैम को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है ये तो अच्छी बात है, बूढ़ा होने की वजह से जल्दी वो आदमी मर जाएगा, जिसके बाद उसकी सारी दौलत तुम्हारे नाम हो जाएगी। तुम्हें बूढ़े आदमी से शादी कर लेनी चाहिए। दरअसल ट्रेनर का प्लान ये होता है कि किसी भी तरह से वो सैम को मास्टर की बेटी से प्यार के जाल में फंसा दे ताकि वो उसे सुधारने में उसकी मदद करे। लेकिन सैम का ऐसा कोई मूड नहीं होता। वहीं ये सारी बातें सैम के पिता भी सुन रहे होते हैं, जिससे उन्हें बहुत दुख होता है, क्योंकि अगर वो दूसरों के बारे में ऐसी सोच रखता है तो उनके बारे में भी शायद उसकी यही सोच होगी। वहीं गांव में हमें सैम को दिखाया जाता है जो मास्टर की मुर्गी को चुरा लेता है और अपने साथी एल्बर्ट से कहता है कि तुम्हें इसे बनाना होगा। एल्बर्ट हालांकि उसकी मदद नहीं करना चाहता, लेकिन सैम के कहने पर वो उसकी मदद करता है। लेकिन जब मुर्गी बन जाती है तो सैम पूरी की पूरी मुर्गी अकेला ही सपा चट कर जाता है। वो आर्थर को कुछ नहीं देता, पर इनका जो फोरमैन होता है उसे पता चल जाता है कि मास्टर की मुर्गी को किसी ने चुराया है। वहाँ पर जितने भी लोग काम करते हैं वो सबको जमीन पर बिठाता है और कहता है कि जिसने भी मुर्गी को चुराया है वो अपने आप ही सामने आ जाए, वरना सबको सजा मिलेगी। फाइनली उसे शक होता है आर्थर के ऊपर। वो आर्थर को उठाता और उससे पूछता है। आर्थर जब कुछ नहीं बताता तो वो आर्थर को कोड़े मारने की सजा देता है। सैम ये सब कुछ देख रहा होता है, लेकिन वो सच नहीं बताता। कुछ देर के बाद आर्थर सैम के पास आता है और अपनी शर्ट ऊपर करके उसे अपने कोड़ों के निशान दिखाता है। सैम को उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है किसी ने तुम्हें कोड़े मारे और निशान इतने हल्के, ऐसा लगता है किसी ने अपने हाथों से बनाए हैं। और ये सच भी होता है। दरअसल ये मेकअप आर्टिस्ट का काम है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सब के सब सैम को सुधारने के लिए एक्टिंग कर रहे हैं, लेकिन सैम को इस बारे में नहीं पता। वो जो कुछ रिएक्ट कर रहा है वही असलियत में वो है। यहाँ पर एक और लड़की होती है जिसका काम भी घोड़ों को संभालना है, और इस लड़की का नाम रोज है। रोज गलती से घोड़े से गिर जाती है। सैम उसकी मदद करने के लिए उसके पास जाता है, पर वो भी उसके ऊपर गिर जाता है। और तभी सैम को खुशबू आती है गुच्ची के परफ्यूम की, जो कि इस जमाने में यानी कि 19th सेंचुरी में होना पूरी तरह से नामुमकिन है। पर इससे पहले कि वो कुछ सवाल पूछ पाता, रोज वहाँ से चली जाती है। ट्रेनर को जब इस बारे में पता चलता है तो बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अपने एक्ट को पूरा करना चाहता है। वो सैम को बदल कर सुधारना चाहता है, और अगर सैम को सच्चाई का पता चल गया तो वो कभी नहीं सुधरेगा। हालांकि अब सैम के पिता इस पूरे नाटक को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि इतने दिन बीत जाने के बाद भी सैम के अंदर कुछ बदलाव नहीं आया। पर तभी ने पता चलता है कि गांव में सैम रोज को ढूंढ रहा है, और ये बात जब ट्रेनर को पता चलती है तो जानबूझकर रोज को सैम के सामने ले आता है, जहां पर सैम रोज से सुबह के लिए माफी मांगता है क्योंकि वो उसके ऊपर गिर गया था। वो उससे ज्यादा बात नहीं करती और वहां से चली जाती है। अब रात को गांव में एक फेस्टिवल होता है जिसकी सब तैयारी करते हैं। यहाँ पर सब गाते हैं, नाचते हैं, खूब इंजॉय करते हैं। यहाँ मास्टर की जो बेटी होती है वो सैम से बात करने के लिए उसके पास आती है, क्योंकि प्लान यही होता है कि सैम को मास्टर की बेटी के प्यार के जाल में फंसाया जाए ताकि उसके दिल में इमोशंस आए, वो बदल सके। लेकिन सैम को मास्टर की बेटी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो अब भी रोज को ढूंढ रहा होता है। वो देखता है कि रोज एक जगह बैठी हुई है। वो रोज के पास जाकर उससे बातें करता और कहता है कि यहाँ के लोग कितने बोरिंग हैं, लोग बहुत कम बात करते हैं। वो कहते हैं कि गांव में ऐसा ही होता है। और तभी वहां पर आर्थर आता है, जो उसे बताता है कि मास्टर की बेटी तालाब में डूब रही है। सैम उसे बचाने के लिए जाता है। वो मास्टर की बेटी को बचाकर उसके घर ले जाता है, जहां पर मास्टर की बेटी उसके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन सैम को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता। वो एक बार फिर से रोज के पास आता है, क्योंकि वो उससे बातें करना चाहता है, लेकिन रोज दरवाजा बंद कर देती है, जिससे सैम उदास हो जाता है, क्योंकि रोज को जो एक्ट करना है उसमें उससे सैम से बात नहीं करनी, बल्कि उसे सिर्फ घोड़ों की देखभाल करनी है। ट्रेनर को इस बात का पता चल जाता है कि सैम मास्टर की बेटी में नहीं बल्कि रोज में इंटरेस्टेड है, इसीलिए रोज को अपने पास बुलाता है और कहता है कि अब तुम्हें अपने एक्ट को बदलना होगा, तुम्हें सैम के करीब जाना होगा। यानी कि एक तरह से उसे मेन लीड का काम दे दिया गया है। लेकिन यहाँ पर रोज का बॉयफ्रेंड भी है, वही फोरमैन, जो कि मास्टर का बेटा भी है। उसे इस बात पर ऑब्जेक्शन होता है। वो नहीं चाहता कि उसकी गर्लफ्रेंड रोज ऐसा काम करे, पर रोज उसे समझाती है कि ये सिर्फ एक एक्ट है जिसके हमें अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं। उसका बॉयफ्रेंड उसकी बात मान जाता है। अगले दिन हमें गांव में दिखाया जाता है, जहां पर मास्टर अपने बेटे फोरमैन के लिए बहुत परेशान होता है, क्योंकि फोरमैन ने शहर में जाकर कुछ सिपाहियों को मारा है और अब कुछ दूसरे सिपाही उसे सजा देने के लिए गांव में आने वाले हैं। इसीलिए वो अपने पास सैम को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे बेटे की सजा अपने ऊपर ले लो, इसके बदले हम तुम्हें आजाद कर देंगे। सैम कुछ देर सोचता है और उनकी बात मान जाता है। कुछ देर के बाद सिपाही आते हैं, जहां पर सैम कहता है कि मैं ही मास्टर का बेटा हूं। सैम को कोड़े मारे जाते हैं, वो भी असलियत में। इसके बाद सैम फोरमैन के पास जाता है। वो कहता है कि मैंने अपना काम पूरा कर लिया, अब तुम्हें मुझे आज़ाद करना होगा।
पर वो साफ साफ मना कर देता है, साथ ही उसे मारता भी है, उसके ऊपर थूकता भी है। पर सैम उसकी किसी भी बात को रिएक्ट नहीं करता, वो वहाँ से चला जाता है। ट्रेनर और सैम के पिता और बाकी सभी क्रू के जितने मेंबर्स होते हैं सब कुछ देख रहे होते हैं। वो सब बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं क्योंकि सैम को अपने हक के लिए लड़ना चाहिए था और उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है किसी को कुछ नहीं पता। सैम को रोज का साथ बहुत अच्छा लगता है। ये दोनों के दोनों ज्यादा से ज्यादा वक्त एक दूसरे के साथ बिताते हैं, लेकिन रोज सिर्फ एक्ट कर रही है, जबकि सैम की फीलिंग्स उसके लिए असली हैं। एक दिन जब ये घूम रहे होते हैं तभी सैम देखता है कि आसमान में वो चील जो हमेशा ऊपर मंडराती रहती है वो अजीब सा बिहेव कर रही है। उसे नहीं पता कि ये एक ड्रोन है, लेकिन तभी रोज बात को संभालते हुए कहती है कि मैं इस चील को बचपन से देख रही हूँ, ये हमारे गांव की रक्षा करने के लिए हमेशा हमारे गांव के ऊपर मंडराती रहती है। वहीं हमें मास्टर की बेटी को और उसके बेटे फोमैन को दिखाया जाता है। ये दोनों के दोनों फ्रस्ट्रेटेड होते हैं क्योंकि मास्टर की बेटी का रोल अब रोज को मिल चुका है। साथ ही फोमैन की गर्लफ्रेंड जो कि खुद रोज है वो ज्यादा से ज्यादा वक्त सैम के साथ बिताती है, जिससे फोमैन को बहुत गुस्सा आता है। और अब ये दोनों के दोनों जब एक दूसरे के साथ अपना दुख शेयर कर रहे होते हैं तो ये भूल जाते हैं कि इस पूरे एक्ट में ये भाई बहन का रोल प्ले कर रहे हैं। ये दोनों एक अस्तबल में जाकर एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। रोज और सैम जब उस अस्तबल के सामने से गुजरते हैं तो उन्हें अंदर से आवाजें आती हैं, और जब ये दोनों अंदर जाते हैं तो रोज ये देखकर हैरान हो जाती है कि फोमैन जो कि असल जिंदगी में उसका बॉयफ्रेंड है एक दूसरी लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा है। इससे उसे बहुत दुख होता है, उसका मूड ऑफ हो जाता है। सैम रोज का मूड ठीक करने के लिए उसके लिए कैंडल लाइट डिनर का अरेंजमेंट करता है, जिससे रोज को बहुत अच्छा लगता है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत बातें करते हैं। सैम रोज से कहता है कि तुम अगर मेरे वक्त में मेरी दुनिया में होती तो मैं तुमसे कब का शादी कर लेता। सैम बताता है कि फोमैन ने मुझे धोखा दिया। उसने कहा था कि अगर मैं उसके जुर्म को अपने ऊपर ले लूं तो वो मुझे आजाद कर देगा। उसके बदले मैंने कोड़े खाए, पर जब मेरी आजादी की बारी आई तो वो मुकर गया। उसने मुझे मारा, मेरे ऊपर थूका, लेकिन मैंने उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि उस वक्त मैं उसके अंदर अपने आप को देख रहा था। मेरी दुनिया में मैं भी ऐसा ही था, मेरे अंदर दया नहीं थी। मैंने कभी किसी के इमोशंस की कोई परवाह नहीं की, पर अब मुझे इस बात का एहसास है। रोज देखती है कि उसके अंदर बहुत बदलाव है, साथ ही वो उससे बहुत प्यार भी करता है, इसीलिए रोज भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और पहली बार रोज यहाँ पर सैम को किस करती है। वहीं हमें उस एक्ट्रेस को दिखाया जाता है जो कि मास्टर की बेटी का रोल कर रही थी। वो एक इंटरव्यू के दौरान सबको बता देती है कि रशिया का जो सबसे अमीर आदमी है यानी कि सैम के पिता, उसने अपने बेटे को एक गाँव में कैद करके बंदी बनाकर रखा है। वो उसके जज्बातों के साथ खेल रहा है। मीडिया में एक खबर आग की तरह पहुंच जाती है और अब पुलिस खुद इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उस जगह जाना चाहती है। सैम के पिता को जब ये बात पता चलती है तो ट्रेनर से कहते हैं कि अब हमें सब कुछ बंद करना होगा। ट्रेनर कहता है अब भी हमारे पास एक दिन का वक्त है और मैं इस पूरे एक्ट को एक सही क्लाइमेक्स के साथ खत्म करना चाहता हूँ। सैम के पिता उसकी बात मान जाते हैं। सैम और रोज गांव के बाहर बैठे होते हैं, जहाँ पर रोज सैम से कहती है कि अगर हम दोनों अलग हो जाएं तो कभी मेरे प्यार पर शक मत करना, मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा है। दरअसल रोज को पता है कि आज इस नाटक का आखिरी दिन है। तभी वहाँ पर आर्थर आ जाता है जो इन दोनों को बताता है कि हमारे गांव के ऊपर मंगोल्स ने हमला किया है, हमें जल्दी गांव में जाना होगा। लेकिन सैम डर जाता है, वो गांव नहीं जाता, जबकि रोज आर्थर के पीछे गांव चली जाती है। जल्दी सैम को एहसास होता है कि उसे रोज के लिए गांव में जाना होगा। जब वो गांव में जाता है तो देखता है कि मंगोल ने रोज को पकड़ा हुआ है, लेकिन वो डर जाता है, इसीलिए वो रोज की मदद नहीं करता और अस्तबल की तरफ चला जाता है। वहीं हमें ट्रेनर को और सैम के पिता को दिखाया जाता है जो इस बात से बहुत डिसअपॉइंट होते हैं। सैम के पिता कहते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, मैं अपने बेटे को एक अच्छा और बहादुर इंसान नहीं बना पाया। वहीं सैम को दिखाया जाता है जो एक बार फिर से आसमान में उड़ती हुई चील को देखता है, जिसके बारे में रोज ने उसे बताया था कि ये हमारे गांव की रक्षक है। और अब सैम को लगता है कि ये उसके लिए एक संकेत है, उसे रोज की मदद करने के लिए जाना होगा। वो अपने घोड़े पर डंडा लेकर उस तरफ जाता है जहाँ पर मंगोल ने रोज को पकड़ा हुआ है और वो उस डंडे से मंगोल्स की पिटाई करता है और रोज को अपने घोड़े पर बैठाकर वहाँ से निकल जाता है। अब इस जगह पर पुलिस भी आ जाती है, जिन्हें यहाँ पर सैम नहीं मिलता। उन्हें बताया जाता है कि यहाँ पर शूटिंग चल रही है। शूटिंग का यहाँ पर बहुत सारा सामान होता है, कैमराज होते हैं, इसीलिए पुलिस वहाँ से चली जाती है। सैम रोज को घोड़े पर बैठाकर एक पेट्रोल पंप तक पहुंच जाता है, जहां पर वो गाड़ियां और पेट्रोल पंप देखकर हैरान होता है और तभी उसे एक एरो लगता है जिससे वो बेहोश हो जाता है। कुछ देर के बाद जब उसे होश आता है तो वो अपनी फरारी गाड़ी के सामने होता है, उसके हाथ में उसकी चाबी होती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि इतने दिन जो उसने 19th सेंचुरी में बिताए थे वो एक सपना था या हकीकत। रोज के बारे में भी सोचकर वो बहुत ज्यादा परेशान होता है। वो हमेशा रोज को बहुत मिस करता है। हालांकि अब वो पुरानी जिंदगी में लौट चुका है, पर वो पूरी तरह से बदल चुका है। जिस तरह की अय्याशी की जिंदगी वो जिया करता था, अब उसे उस जिंदगी में बिल्कुल मजा नहीं आता। हमेशा उसे रोज की याद आती है।
वो उस पुलिस ऑफिसर के पास भी जाता है जिसके मुंह पर उसने पैसे फेंके थे, जिसके ऊपर उसने गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की थी। अब वो बहुत शर्मिंदा है, इसीलिए अपनी फरारी वो उसे देकर वहां से चला जाता है। अब एक दिन सैम जब क्लब में जाता है तो वहां पर उसे फोमैन और मास्टर की बेटी दिखती है जो एक साथ डांस कर रहे होते हैं। वो उनके पास जाता है, लेकिन वो उसे पहचानने से मना कर देते हैं क्योंकि उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया था कि एक्ट खत्म होने के बाद तुम इस बारे में सैम को कभी कुछ नहीं बताओगे। पर इन दोनों को सैम की हालत पर तरस आ जाता है, इसीलिए सैम को अपने साथ ले जाते हैं और घोड़ों के अस्तबल के बाहर छोड़ देते हैं। और जब सैम अंदर जाता है तो वहां पर रोज होती है। रोज को देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है क्या तुम मुझे जानती हो? रोज कहती है कि हाँ, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ये दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। इसके बाद सैम रोज को लेकर अपने पिता के पास जाता है। रोज को देखकर उसके पिता डर जाते हैं, पर रोज उन्हें बताती है कि मैंने सैम को सब कुछ सच बता दिया है। सैम अपने पिता से पुरानी गलतियों के लिए माफी मांगता है, साथ ही उन्हें थैंक्स कहता है। वो कहता है कि आपकी वजह से मुझे जिंदगी का, इंसानियत का पता चल पाया।